भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे। ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो। वो जो एंटिटीज आई थी, भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था। एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई, वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो। यहाँ से चला गया इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था? वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया। भाई, बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था, वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था। शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से। अच्छा, पड़ोसियों में हाँ, से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं। 5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा। और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं है, खड़खड़ करते चलता रहता। उसका पैर आया नीचे, और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया। तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे? उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया। उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे बर्बाद दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे। ठेके पे आके अपने पी